हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेड सी के बारे में और देखेंगे कि रेड टू डेड जो हमारा प्लान है वो क्या है और क्या हमारी जो डेड सी है वो वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। सो डेड सी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लेते हैं हमारी डेड सी की, कि जो हमारी डेड सी है वो वर्ल्ड में कहां पर लोकेटेड है। तो वो लोकेटेड है इजराइल और जॉर्डन के बीच में। तो इजराइल का आपको रिसेंट जो हमारा कन्फ्लिक्ट था इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वहां पर आपको पता होगा कि इजराइल कहां पर है। वो आता है हमारे साउथ वेस्टर्न एशिया में। और हमारी डेड सी जो है वो अपनी बाउंड्री शेयर करती है विद इजराइल एंड जॉर्डन। उसी के साथ यहाँ पर इसके नॉर्दर्न पार्ट में आता है हमारे पास वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक क्या है? वो फिलिस्तीन का पार्ट है जो आपकी गाजा स्ट्रिप है, और जो वेस्ट बैंक है दोनों ही फिलिस्तीन के पार्ट हैं जिनके साथ अभी इजराइल का एक कन्फ्लिक्ट हुआ था। ये जो वेस्ट बैंक है इसी के साथ नॉर्थ में डेड सी अपनी जो है बाउंड्री शेयर करती है। उसी के साथ इजराइल और जॉर्डन के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इसी के साथ जो हमारी डेड सी है वो आ जाती है साउथ वेस्टर्न एशिया में, और इसे बहुत डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे सी ऑफ डेथ, सॉल्ट सी या सी ऑफ लॉट। अब बात करते हैं डेड सी की फॉर्मेशन की, कि कैसे हमारे जो नेचुरल फिनोमिनाज हैं उनकी वजह से हमारी डेड सी की फॉर्मेशन हुई। एजेस अगो अ सॉल्ट वाटर लगून वाज कनेक्टेड टू द मेडिटेरेनियन सी, कि ये जो हमारी मेडिटेरेनियन सी है इसी के साथ एक सॉल्ट वाटर लगून जो है वो कनेक्टेड हुआ करता था, जो आज के प्रेजेंट टाइम में हमारे पास डेड सी है। तो जब मूवमेंट हुई हमारी अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स में, तो ये जो लैंड था ये शिफ्ट हो गया बिटवीन द डेड सी एंड द मेडिटेरेनियन रोज। तो ये जो एरिया है हमारा, ये अपवर्ड मूवमेंट इसमें हुई और ये क्या हो गया, मीन सी लेवल पर आ गया। लेकिन ये जो हमारा एरिया था ये यहाँ पर फॉल्ट की वजह से नीचे की तरफ चला गया, जो कि हमारा बना देता है लोवेस्ट एलिवेशन फॉर डेड सी। एंड कंसिक्वेंटली दिस कट ऑफ द ओशनिक वाटर सप्लाई फॉर द डेड सी, की जो हमारी ओशनिक सप्लाई हुआ करती थी, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी जो है वो ओशन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो हमारा ओशनिक वाटर का सप्लाई था वो भी कंटिन्यूसली रहता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब हमारे यहाँ पे दो सी जो है ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ पर जो कनेक्शन था हमारे जो ओशनिक वाटर का वो कट ऑफ हो गया, एंड दस लिविंग इट लैंड लॉक्ड। की लैंड लॉक क्या होता है, जब चारों तरफ से हमारे पास लैंड जो है वो एक सी को लॉक करके रखती है। एंड द सी इज फेड बाय द वाटर ऑफ फ्रेश water springs and aquifers, and due to lack of outflow the water gathers in the Dead Sea and then evaporates in the hot desert leaving salt behind। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे पास ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये अलग हो गया, तो यहाँ से जो हमारा सप्लाई था वो भी बंद हो गया। तो अब यहाँ पर इनके पास मेन सोर्स क्या बचा डेड सी के लिए, वहां पर बचा फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स या फिर एक्विफायर्स। अब वो क्या होगा, जब फ्रेश वाटर होगा तो वो एज ए सलाइन वाटर, जब उसका कंपेरिजन करें तो फ्रेश वाटर जो होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन का जब लेवल बढ़ गया तो हॉट डेजर्ट में क्या हुआ, जब इवेपोरेशन बढ़ा तो वहां पर सिर्फ सेलाइन वाटर रह गया, या फिर हम कहें कि वहां पर बहुत ज्यादा सेलिनिटी जो है, जो सॉल्ट की प्रेजेंस है वहां पर वाटर में बहुत ज्यादा रह गई। अगर इस इमेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है ये मेडिटेरेनियन सी, जो आता है मीन सी लेवल पर, क्योंकि इसकी हाइट है 0 मीटर्स की, यहाँ पर कोई भी एलिवेशन नहीं है, एक प्लेन एरिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 754 मीटर्स की हाइट में जेरूसलम की हिल्स, और यहाँ पर हमारे पास इन दो हिल्स के बीच में ये जो ब्लॉक है हमारा नीचे की तरफ चला गया, जहां से बनती है हमारी जॉर्डन की रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली हमारी बनती है जब हमारे पास दो रॉक के ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बीच में एक ऐसा रॉक का ब्लॉक होता है जिसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से टेंशनल फोर्स में चल रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी ये वाला ब्लॉक वाला एरिया होगा इसकी डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर रिफ्ट वैली जो है वो फॉर्म हो गई, और यहाँ पर हमारे पास जब यहाँ पर वाटर जो है वो सेडिमेंटेशन जो है वो यहाँ पर जब डिपॉजिट होने शुरू हुए, तो हमें यहाँ पर डेड सी की फॉर्मेशन जो है वो दिखी। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो एलिवेशन है वो मीन सी लेवल से -40 मीटर्स है। तो लोएस्ट एलिवेशन की होने की वजह से जो हमारी डेड सी है वो लोएस्ट प्लेस है ऑन अर्थ, और इसकी जो हमारे पास एलिवेशन है वो आती है 423 मीटर्स बिलो सी लेवल, एंड मेकिंग इट्स अर्थ लोएस्ट एलिवेशन ऑन लैंड एंड लोएस्ट वाटर बॉडी ऑन अर्थ।
इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हम डेड सी को डेड सी ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेड सी जो है इट रफली 8.6 टाइम्स सॉल्टियर देन द ओशनिक वाटर एंड दिस सैलिनिटी मेक्स फॉर अ हार्श एनवायरनमेंट इन विच एनिमल्स कैन नॉट फ्लोरिश। तो अगर हम सैलिनिटी की बात करें तो हमारी जो नॉर्मल सैलिनिटी होती है ओशनिक वाटर की, उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना सॉल्ट या कितने सेडिमेंट्स प्रेजेंट है 1000 ग्राम्स में, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं PPT मीन्स पार्ट्स पर 1000 में। तो अगर हम नॉर्मल ओशनिक वाटर की बात करें तो उसकी जो सैलिनिटी आती है वो आती है 35 PPT दैट इज पार्ट्स पर 1000। और अगर हम डेड सी की सैलिनिटी की बात करें तो डेड सी जो है वो 8.6 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा सैलाइन है देन ओशनिक वाटर। तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ पर जो इसकी सैलिनिटी है वो बढ़कर हो जाती है 80 PPT। इट मीन्स कि यहाँ पर सरवाइव करना किसी भी एनिमल के लिए या किसी भी प्लांट के लिए, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टफ है। एंड द हाई सैलिनिटी प्रिवेंट्स मैक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिश एंड एक्वेटिक प्लांट्स फ्रॉम लिविंग इन इट। एंड यहाँ पर हमें बहुत सारी क्वांटिटी में बैक्टीरिया एंड माइक्रोबियल फंगस जो है वो, ये फंगी है वो देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर और कोई एनिमल या कोई भी प्लांट जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो सैलिनिटी है वो 280 PPT में आती है, जो कि 8.6 टाइम्स सॉल्टियर है देन द ओशनिक वाटर। जो डेड सी है उसके लिए एक ड्रॉबैक था उसकी सैलिनिटी, लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें उसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए तो डेड सी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि जो वहां पर मड हमें मिलती है दैट होल्ड्स ओवर 48 मिनरल्स इन द सॉल्ट्स, कि वहां पर जो हमारे पास सॉल्ट मिलता है, जो सैलिनिटी है वो जब इतनी ज्यादा इंक्रीज होगी तो वहां पर हमें 48 मिनरल्स मिलते हैं उसी सॉल्ट में, जो यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं विद प्रोटीन एंड एल्गी फॉसिल्स टू क्रिएट द बेस्ट बेनिफिशियल मड बाथ ऑन अर्थ। और यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं, यहाँ पर जो मेन टूरिज्म है वो इस मड के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मिनरल कंटेंट ऑफ द वाटर, द वेरी लो कंटेंट ऑफ पोलन्स एंड अदर एलर्जेंस इन द एटमॉस्फेयर, द रिड्यूस्ड UV component of solar radiation and the higher atmospheric pressure at this great depth each have specific हेल्थ बेनिफिट्स। कि यहाँ पर जो हमारे पास इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसकी लोअर एलिवेशन भी इसके लिए एक एडवांटेज बनती है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई है, और यहाँ की मड भी जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर इतने ज्यादा हमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं देखने को मिलता, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर जो हमारा मड बाथ है उसको एंजॉय करने के लिए आते हैं। हमारी डेड सी है वो सिर्फ यहाँ पर मड बाथ के लिए ही बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर फ्लोटिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है जब आप डेड सी के ऊपर फ्लोट करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप ड्रोन नहीं कर सकते क्योंकि इसकी सैलिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड नो वाटर स्पोर्ट्स हियर, यू वॉन्ट फाइंड एनी मोटर बोट, अदर वाटर व्हीकल्स और इवन रोलिंग वेव्स एट दिस प्लेस, क्योंकि ये जो है वो एक लैंड लॉक्ड है, यहाँ पर वेव्स नहीं बनती, उसी के साथ यहाँ पर वाटर वोट वगैरह नहीं चलाई जाती है, और क्वाइट एम्बियंस में यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो मड बाथ को एंजॉय करते हैं, और यहाँ पर फ्लोटिंग से थेरेपीज की जाती हैं ताकि आप फ्लोट करके रिलैक्स फील कर सको। अब बात करते हैं कि क्या हमारी डेड सी किसी डेंजर में है। तो द वाटर इज रिसीडिंग फ्रॉम द शोर्स लीविंग बिहाइंड डेंजरस सिंक होल्स। सिंकू डेकेट्स में 3000 से भी ज्यादा सिंक होल्स जो है वो देखने को मिले हैं। एंड इन इट्स नदर्न पार्ट, कि इसके द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ टू बिगिन विद इट्स सरफेस लेवल इज ड्रॉपिंग स्टेडीली मोर देन 1 मीटर एवरी ईयर। कि अगर इसकी सरफेस लेवल की बात करें तो ये ऑलरेडी इसकी एलिवेशन जो है वो नेगेटिव में है, और उसी के साथ ये मोर देन 1 मीटर एवरी ईयर जो है वो ड्रॉप हो रही है। एंड इन टोटल एरिया इट्स गेटिंग स्मॉलर, कि इसका जो टोटल हमारे पास एरिया है, जो ज्योग्राफिकल एरिया जो डेड सी कवर करती है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर इसको शॉर्ट एंड सिंपल टर्म्स में बोले तो इट इज श्रिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारी जो जॉर्डन रिवर थी ये कंटिन्यूस इसमें जो फ्रेश वाटर है उसको सप्लाई करती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर हमारे पास बहुत एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस हुई या हाई लेवल ऑफ इवेपोरेशन हुई, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारा जो हमारा फ्रेश वाटर था इवेपोरेट हो गया, जो हमारा सी लेवल था वो भी कम हो गया। उसी के साथ यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 90% जो हमारा वाटर था वो जॉर्डन रिवर दिया करती थी हमारी डेड सी को, लेकिन वहां पर क्या हुआ, जो हमारी जॉर्डन सी है वो ड्रेन्ड अप होगी टू सपोर्ट एंड फ्लोरिशिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ बाय कन्वर्टिंग लैंड यूज टू बिल्डिंग्स, हाउसेज एंड एग्रीकल्चर। कि यहाँ पर जॉर्डन जो रिवर थी उसका जो हमारे पास एक पाथ था वो भी डाइवर्ट किया गया, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा थी कि उनको सपोर्ट करने के लिए वो वाटर को जो है वो डाइवर्ट करना पड़ा। उसी के साथ जो एरिया था हमारी जॉर्डन रिवर के अराउंड, वहां पर लैंड यूज पैटर्न लाया गया, और उसी वजह से हमारी जो जॉर्डन रिवर है वो भी ड्राई होगी, जो कंटिन्यू डेड सी में अपना वाटर जो है वो सप्लाई किया करती थी।
उसके बाद जो सेकंड फैक्टर हमारे पास आता है डेड सी के श्रिंक होने का, वो आता है क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज ने कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना नहीं छोड़ा जिसको उसने कुछ भी इम्पैक्ट ना किया हो। और क्लाइमेट चेंज से डेड सी क्या हुआ, जो डेड सी है वो ऑलरेडी 100 ईयर से श्रिंक हो रही थी। जब हमारे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने यहाँ पर जितना भी हमारा सी का जो लेवल था उसको मार्क किया, तो वो पता लगा कि जो हमारी सी लेवल है वो 100 ईयर से वहां पर डिक्लाइन कर रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट, द वाटर लेवल ऑफ द डेड सी हैज फॉलन एंड राइजिंग ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द हिस्ट्री। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो कंटिन्यू नहीं रहता, चेंज होता रहता है, इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ कि वहां पर जो उसका सी लेवल था वो बढ़ा या फिर घट गया। और बाद में क्या हुआ, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस की वजह से, जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं थी, यहाँ पर वाटर सप्लाई नहीं था, तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से जो सॉल्ट था वो सी में रह गया, लेकिन जो फ्रेश वाटर कंटेंट था सी से इवेपोरेट हो गया। लास्ट में हमारे पास आता है पॉलिटिक्स गेटिंग पर्सनल विद द डेड सी। की पॉलिटिक्स, जो हमारी जियो पॉलिटिक्स होती है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक पाइपलाइन को बिल्ड करने का एक आइडिया बनाया गया कि जिसको हम बोलते हैं रेड टू डेड, कि यहाँ पर रेड सी को डेड सी से कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक पाइपलाइन का इन्होंने प्लान बनाया, जो कि ऑलरेडी प्लान जो है वो ब्रिटिश इंजीनियर्स ने ही मैंडेट पीरियड में बना दिया था। और प्लान आर फुली अंडरवे बिटवीन इजराइल, जॉर्डन एंड द फिलिस्तीन अथॉरिटी। तो ये 3 कंट्रीज मिलकर रेड टू डेड जो है हमारा प्लान जो है वो बना रही हैं, ताकि यहाँ पर पाइपलाइन जो है वो बिल्डअप की जाए और यहाँ पर जो डेड सी है उसको यूज किया जाए टूरिज्म के लिए, मिनरल माइनिंग और टू डेवलप केमिकल फैक्ट्रीज अराउंड द डेड सी, जिसकी वजह से जो हमारी डेड सी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ पर कॉस्मेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा डेड सी का यूज किया जाता है और जितने भी केमिकल्स होते हैं उनको वापस से डेड सी में डंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे डेड सी की, तो अगर हम कंपेयर करते हैं 1984 से लेकर 2014 तक, तो आप ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। जो एरिया है हमारा डेड सी का वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी के साथ जो हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन है कि वो भी चेंज हुई। और अराउंड हमारे 3000 जो हमारे सिंक होल्स थे वो भी हमें नदन पार्ट में हमारे डेड सी के देखने को मिले। हमारा जितना भी एरिया है हमारे डेड सी का उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं 1984 से 2014 तक। लेकिन जितने भी ये नेचुरल चेंजेस हैं ये बहुत धीरे धीरे होते हैं, लेकिन जो मैन मेड यहाँ पर इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री से जितना भी यहाँ पर को डंप किया जाता है, या फिर अगर हम कहें कि कॉस्मेटिक्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, मिनरल माइनिंग की जाती है, उसकी वजह से डेड सी जो है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रही है। लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।